हेलो दोस्तों, मैं हूं देवराज पुरोहित। तो दोस्तों, अब तक आपने क्या कर दिया? अपने 5.2 स्टार्ट करनी आज और 5.1 कंप्लीट कर ली और उनके एग्जाम्पल स्टार्ट खत्म कर दिए और आगे वाले भी एग्जाम्पल खत्म कर दिए सारे। लेकिन 2 एग्जाम्पल छोड़े थे। कितना नंबर? 8, 9 नंबर और 10 नंबर छोड़े थे मेरी। वो मैं जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब करवाऊंगा। अब 5.2 की बात करते हैं। किसकी करेंगे? तो 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, पहले में करना है, ज्ञात करना है। तो सर क्या ज्ञात करना है? तो 1 नंबर क्वेश्चन है वो करना है समांतर श्रेणी अपने को 2, 7, 12 डॉट 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 ऐसे चल रहा है और पूछा है 10वां पद क्या होगा। 10वां पद क्या होगा यही दे रखा है और पूछा क्या है 10वां पद क्या होगा। तो सर मेरे को पता है, क्या पता है कि जो ये कोई एपी दे रखी है, मैं लिख रहा हूं एपी सर दे रखी है 2, 7, 12 डॉट 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 10वां पद पूछा है। पद पूछा है सर, नहीं कि 10वां पद लास्ट पद है। तो ए का मान है सर वो कितना है? प्रथम पद तो मेरे को पता है, पहला पद होता है, मैंने 2 लिख दिया। बात करते हैं सर किसकी? डी भी चाहिए अपने को। डी तो अपने निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 होता है कि नहीं होता? सर A2 का मान कितना है? मैंने कहा 7 है, तो मैंने 7 माइनस का माइनस लगा दिया। और A1 का मान सर कितना है? 2 है, तो मैंने 2 कर दिया। तो सर डी का मान आएगा वो 7 में से 2 कैसे हो गए? 5 बच गए, यानी डी का मान सर कितना आ गया? 5 आ गया। और 10वां पद आ गया। तो सर n का मान तो दे रखा है 10 और बच गया क्या? n का मान 10 है, तो A10 यानी 10वां पद पूछा है। तो A10 अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सर एक बात बताओ मेरे को, आपको फॉर्मूला पता है क्या? कौन सा सर? मैंने कहा अंतिम पद वाला अंतिम पद बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। हाँ सर पता है। तो n का मान अपने को पता नहीं सर, a का तो a और n का मान 10 है सर, मैंने 10 कर दिया। बराबर का बराबर सर a का मान कितना है? मैंने कहा a का मान 2 है, यहां से उठाओ और यहां पे रख दो, 2 रख दो, प्लस का प्लस। n का मान सर कितना है? n का मान ये रहा सर, कितना है? 10 है, तो मैंने 10 रख दिया, माइनस का माइनस और 1। और d का मान सर कितना है? मैंने कहा 5 है, तो आपने 5 लिख दिया। बोलो ये गुणा में। तो A10 का जो मान आएगा सर वो आएगा 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचेगा, तो मैंने लिख दिया 9 ब्रैकेट के अंदर और गुना 5। तो सर पहले गुणा करना होता है, तो A10 बराबर 2 प्लस 9 पंजों 45 और जो A10 आएगा सर वो कितना आएगा? 47 आएगा। बोलो भाई, 10वां पद याद करना था, तो 10वां पद कितना आया? 47 आया। बोलो दे रखी है सर, एक एपी दे रखी है √2 कोमा 3 √2 कोमा 5 √2 और पूछा क्या है सर? क्वेश्चन है उसमें एपी दे रखी है √2, 3 √2, फिर 5 √2, फिर डॉट 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 ऐसे करके और 18वां पद पूछा है सर। ठीक है, तो 18वां पद मतलब अपने देखते हैं पहले a का मान तो आपको ज्ञात करना है हमेशा। तो a बराबर सर पहला पद होता है √2, मैंने √2 कर दिया। और d भी आपको हमेशा याद करना है, तो d होता है सर A2 माइनस A1 होता है। सर A2 का मान तीन √2 है, माइनस का माइनस। A1 का मान सर √2 है, मैंने √2 कर दिया। तो d का मान आया 5 में से √2 गया, 3 में से √2 गया, 3 √2 में से 1 √2 चला गया, तो 2 √2 बच गया क्या? 2 √2। तो d का मान सर कितना आया? 2 √2 आ गया। अब बात करना है सर किसकी? a का मान आ गया, d का मान आ गया और 18वां पद सर वहां पद आ गया, मतलब n का मान अपने को 18 दे रखा है और पूछा है a 18 का मान अपने को क्या किया है? पूछा है। बोलो भाई आया समझ में? अब सर क्या करें? मैंने कहा आपको एक फॉर्मूला आता है क्या? कौन सा? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो सर क्या करें? मैंने कहा a का तो ये लिख दो और n का मान 18 है, तो मैंने 18 कर दिया, माइनस बराबर का बराबर कर दिया। a का मान सर √2 है, मैंने √2 कर दिया, प्लस का प्लस। n का मान सर कितना है? मैंने कहा n का मान 18 है, तो आप 18 लिख दीजिए, -1 कर दीजिए। और d का मान कितना है? 2 √2, तो गुना में लगा दीजिए 2 √2। बोलो सर A18 बराबर √2 प्लस 18 में से 1 गए, 17 बच गई, तो 17 इंटू 2 √2 आ गया। तो सर A18 बराबर आ गया √2
प्लस 17 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 34, 34 और आगे √2 है, मैंने √2 लगा दिया। ये तो एक √2 है, ये 34 √2 है, तो कितना ये 18 बराबर आ गया 34 और 1 35 √2। बोल दो भाई, 2 ये 18 का मान जो आया सर वो 35 √2 आएगा। बोलो जो पहले का तीसरा है या लास्ट है सर वो क्या दे रखा है, एपी दे रखी है, कितनी दे रखी है 9 13 17 फिर 21 डॉट 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 ऐसे चल रही है और पूछा है 24वां पद। 24वां पद अपने को पूछा है कि 24वां पद क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना आपको, एक काम करो, आप क्या करोगे, यहां पे ए का मान कितना है सर, मैंने कहा 9 है, डी भी निकालना है, डी होता है A2 - A1। सर A2 का मान कितना है 13 है, मैंने 13 कर दिया, माइनस का माइनस, A1 का मान सर 9 है, मैंने 9 कर दिया, तो डी का जो मान आया सर कितना आया 4 आया। बोलो भाई ए का मान आ गया, डी का मान आ गया और पूछा है 24वां पद, वहां पद नाम आ गया सर, तो एन का मान भी कितना दे रखा है 24 दे रखा है और ए एन यानी एन का मान कितना है 24 है, तो 24वां पद तो ऐसे ही होता है ना, तो 24वां पद ये 24 ज्ञात करना है। तो क्या करें सर, मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है, याद है कि आपको कौन सा, मैं जो बार बार बोल रहा हूं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर। तो एक बात बताइए, a का तो a कर दिया, n का मान कितना है सर 24, तो मैंने 24 लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर a का मान सर कितना है, मैंने कहा a का मान 9 है, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, प्लस का प्लस, n का मान कितना है 24 है, तो मैंने 24 माइनस 1 इंटू डी का मान सर कितना है 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया। बोलो भाई, तो a 24 का तो मैंने 24 लिख दिया क्योंकि इसका मान याद करना है, और 9 का 9 लिख दिया, पहले गुणा करना पड़ेगा। 24 में से 1 जाएंगे सर 23 बचते हैं, ब्रैकेट के अंदर 23 है और बाहर 4 है, ठीक है। तो a 24 बराबर सर 9 प्लस ये आ गए 92, 23 को 4 से गुणा करें कितना आएगा 92 आएगा सर। तो जो a 24 आएगा सर, 92 में अगर सर अपने 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 101 आएगा, कितना आएगा 101 आएगा, और a 24 का मान जो आएगा वो कितना आएगा सर, 24वां पद कितना आएगा 101। बोलो भाई, ये क्वेश्चन कैसा था, ये क्वेश्चन वैसा था एग्जांपल नंबर 4 की जैसा था, ये तीनों क्वेश्चन वैसे ही थे। ओके, नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर में करना है, हल करना है। हल किनको करना है वो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसका, 2 नंबर का जो ए पार्ट है वो क्या दे रखा है 21, एक एपी दे रखी है 21 18 फिर 15 फिर डॉट 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 ऐसे चल रही है, और अंतिम पद है कौन सा पद -81 होगा ये पूछा है, कौन सा पद -81 होगा, तो ये पूछा है। तो क्या करें सर, मैंने कहा आपको 2 चीज तो हमेशा याद करनी है, पहले तो वो करो, कौन कौन सी, एक तो प्रथम पद याद करना है, तो प्रथम पद सर ए होता है और ए पहला पद होता है, तो कितना है सर 21 है, आगे समझ में। फिर बात करनी है सर सर्वांतर की, तो सर्वांतर सर डी होता है और डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। सर A2 का जो मान है ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ऐसे चलता जाता है। तो सर A2 का जो मान है वो 18 है, तो मैंने 18 कर दिया, माइनस का माइनस, और A1 का मान सर 21 है, तो 21 कर दिया। तो सर माइनस के 21 तो बड़े हैं और प्लस के कितने हैं 18 छोटे हैं, तो सर माइनस के बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो सर जो डी का मान आएगा वो कितना आएगा -3 आएगा। बोलो भाई, सर ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, अब क्या करें, मैंने कहा ये कौन सा पद आ गया या अंतिम पद आ गया, तो अंतिम पद an होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं अंतिम पद क्या होता है, an बराबर कितना दे रखा है अपने को -81 दे रखा है, और पूछा क्या है कितने पद यानी पदों की संख्या पूछी है, पद यानी n का मान पूछा है। तो सर क्या करें, मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है, आपने कहा सर कौन सा, मैंने कहा an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ
ए एन का मान अपने को दे रखा है कितना सर, -81। तो मैं यहाँ पे -81 कर दूं, बराबर का बराबर। और ए का मान सर कितना दे रखा है, मैंने कहा 21 दे रखा है, तो मैंने ए की जगह 21 कर दिया, प्लस का प्लस। एन का मान अपने को ज्ञात करना है, तो एन का एन लिख दिया, माइनस का माइनस, एक का एक। और डी का मान सर कितना है, डी का सर मान है -3, तो मैंने -3 कर दिया। बोलो भाई सर अब क्या करें, मैंने कहा ये तो गुणा में, इसको छोड़ो, पहले ये प्लस है, इसको इधर ले आओ, इधर लेके आएंगे सर, तो -81, ये प्लस का इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा, और n-1 इंटू -3 हो जाएगा। तो सर अगर इनको जोड़ेंगे तो -102 आएंगे, क्योंकि -81 और -21 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -102 आएंगे सर। और इधर बच गया n-1 इंटू -3 बच गया सर। ये अपने को तो n का मान चाहिए, गुणा में -3 है, तो -3 का भाग लगा दो, तो माइनस का 102 बटा -3। सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आगे है वैसा का वैसा लिख दो। इसको भाग देंगे तो 102 में 3 का भाग देंगे तो 34 बार जाएगा सर। तो n-1 बराबर कितना आ गया, 34 आ गया। तो एक बात बताओ, अपने को तो n का मान चाहिए, तो सर n बराबर आ गया, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो 34 प्लस 1 बराबर 35। तो n का मान सर कितना आएगा, 35। यानी 35वां जो पद होगा वो कितना होगा, -81। बोलो भाई सर। इसका जो तीसरा पार्ट दे रखा है वो दे रखा है कि एपी दे रखी है 84, 80, 76 डॉट 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 ऐसे चल रहा है। तो पूछता है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब अंतिम पद दे रखा है, या कौन सा पद दे रखा है, कौन सा पद शून्य होगा, यह ज्ञात करना है। तो पहले अपने क्या काम करना है सर, एक तो प्रथम पद हमेशा ज्ञात करना है। तो प्रथम पद सर इसका क्या होगा, प्रथम पद ए होगा सर, वो क्या होगा, पहला पद 84 लिख दिया। फिर डी की बात करते हैं तो सर डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1 होता है, और a2 का मान सर 80 है, मैंने 80 कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया। और a1 का मान कितना होता है, 84 है सर, मैंने 84 कर दिया। 80 सर 84 तो माइनस किए, 80 प्लस किए हैं, तो डी का जो मान आएगा वो आएगा -4। ठीक है, घटाना आता है आपको, क्योंकि प्लस के तो 80 है और माइनस के कितने 84 है, तो -4 बचेंगे। और कौन सा पद पूछा है सर, तो कौन सा पद, मतलब ए एन का मान कितना दे दिया अपने को, 0 दे दिया। और इस एन का मान क्या कर रहा है, पदों की संख्या पूछी है, क्योंकि कौन सा पद, तो पदों की संख्या तो पूछी है कि कौन सा पद होगा। तो सर करें क्या, मैंने कहा आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है सर फॉर्मूला। सर यहाँ पे मेरे को जो मान है वो रख देता हूं, an का मेरे पास मान है क्या, हाँ है सर, कितना 0, तो मैंने 0 कर दिया, बराबर का बराबर। a का मान है क्या, जी सर है कितना 84, मैंने 84 कर दिया। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ब्रैकेट। सर n का मान है क्या, मैंने कहा नहीं है, तो मैंने n का n-1 इंटू डी का मान है क्या सर, अब मैंने बोला हाँ है कितना, -4, तो -4 कर दिया। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि सर माइनस का चिन्ह इसलिए लिखा है, बाकी सीधा लिख सकता था, लेकिन ये माइनस है इसलिए गुणा में होगा, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। सर पहले तो इस 84 को इधर लेके आएंगे, 0 - 84 बराबर, क्योंकि प्लस का था सर, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर n-1 इंटू -4, ये तो चला गया इधर। तो सर इधर -84 बच गया, और इधर बच गया n-1 इंटू -4, क्योंकि 0 प्लस का तो 0 है, 0 में से कुछ घटाओ वही आएगा। ये गुणा में सर इधर आके भाग में लगा दो आप, -84 बटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आगे है वो वैसा का वैसा। तो इसमें भाग देंगे सर, तो जो भाग देंगे तो 21 बार जाएगा। तो n-1 का जो मान आए सर वो कितने आए, 21 आए। अपने को तो n का मान चाहिए, तो यहां से अपने n का मान निकालेंगे, तो n बराबर आएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 21 प्लस 1, तो n बराबर से कितना आ गया, 22 आ गया। यानी कौन सा पद होगा, 22वां पद 0 होगा। तो तीसरा पार्ट है वो एक एपी दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है बताओ भाई, दे रखी है 5, 11, फिर 17, फिर 23 ऐसे चल रही है। और पूछा है कि कौन सा पद क्या होगा, माइनस का
301 होगा। क्या पूछा है कि कौन सा पद 301 होगा, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। तो सर एपी दे रखी है अपने को, तो यहाँ पे जो पहले जो काम करते हैं वो करते हैं अपने, पहले तो ए का मान ज्ञात करते हैं, एक यानी प्रथम पद 5, डी सर A2 माइनस A1, A2 का मान सर ये A1 ये A2 11 माइनस A1 का मान सर 5, मैंने 5 कर दिया, तो D का जो मान आएगा सर वो कितना आएगा 6 आएगा। बोलो भाई, A का मान आ गया, D का मान आ गया, और कौन सा पद है, तो An का मान कितना दे रखा है सर 301 दे रखा है, और बच गया क्या सर, मैंने कहा n बच गया, उसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो सर एक फॉर्मूला जानते हैं अपने, An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जो मान है वो लिखते जाओ। An का मान है क्या सर, है 301, बराबर का बराबर। A का मान है क्या सर, है 5, प्लस का प्लस, n का मान अपने को ज्ञात करना है, n का लिख दिया -1 इंटू डी का मान सर मैंने कहा 6, लिख दो, बोल दो भाई। ये प्लस का इधर आके माइनस का, यानी 301 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। तो इसमें से घटाएंगे सर, तो 301 में से 5 घटाएंगे 296 बच गए। कितने बच गए, 296 बच गए, बराबर n का n माइनस 1 इंटू 6 आ गया। सर n का मान चाहिए, गुना नहीं चाहिए, तो भाग में लगा दो इधर आगे, 296 भाग 6 बराबर n माइनस 1 आ गया। इसमें भाग देंगे यानी 54, और बच गया 2 बटे 6, ये आ गया बराबर n माइनस 1 आ गया। तो n माइनस 1 का जो मान है वो है 49 सही 2 बटा 6 आ गया सर, लेकिन अपने को तो n का मान चाहिए, तो n बराबर आएगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 49 सही 2 बटा 6 प्लस में 1, तो n बराबर हो गया 50 सही 2 बटा 6 हो गया। तो सर n का मान प्रॉपर नहीं आया, मतलब कोई पद 301 नहीं हो सकता सर। अगर n का मान प्रॉपरली 50 आता तो पद हो सकता था, लेकिन प्रॉपरली नहीं आया, आगे भिन्न में आया है, तो भिन्न में कोई n का पद कभी भिन्न में नहीं हो सकता, और किस में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता सर, तो यह पद नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथा पार्ट क्या दे रखा है कि एक एपी दे रखी है 11 8 5 2 ऐसे चल रही है, इसका कोई पद -150 है क्या, ये सिद्ध करना है। तो सर पहला ए का मान हम हर बार ज्ञात करते हैं, तो 11 लिख दिया, और डी सर होता है A2 माइनस A1 होता है सर, A2 का मान कितना है 8 है, मैंने 8 लिख दिया, माइनस A1 का मान कितना है 11 है, मैंने 11 लिख दिया, तो डी बराबर सर कितना हो गया, 8 में से ये तो प्लस की 8 है और ये माइनस की 11 है, तो माइनस की 3 बच गई। क्या बोलो, समझ में आ गया। और कोई पद या कौन सा पद दिया हुआ, तो An का मान -150 दे रखा है, तो A आ गया, D आ गया, N आ गया, An आ गया, तो N अपने को पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सर एक फॉर्मूला अपने जानते हैं, मैंने कहा कौन सा, An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बार बोल चुका हूं और इतनी बार लिख चुका हूं, आपको याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। और एग्जाम ये ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये एग्जाम्पलों पर बेस है। जितने मैंने 4 से लेके 10 तक एग्जाम्पल करवाए थे ना, उन पे ही हो रहे हैं। देखो कुछ है ही नहीं हार्ड इसमें। तो एक बात बताओ, An का मान सर दे रखा है कितना, 150 माइनस का, तो मैंने लिख दिया माइनस के 150 बराबर का बराबर। ए का मान सर मैंने कहा 11, तो मैंने 11 लिख दिया, प्लस का प्लस। एन का मान सर कितना है, एन का मान अपने को ज्ञात करना है, तो मैंने एन का लिख दिया -1 इंटू डी का मान सर मैंने कहा -3, तो मैंने माइनस का लिख दिया। बोलो सर माइनस के 150 हो गए, ये प्लस का इधर आके माइनस का 11 बराबर n -1 इंटू -3। बोलो भाई सर इसमें से ये घटाएं, माइनस का 150 और माइनस के 11 है, तो माइनस के 161 हो गया सर, क्योंकि जुड़ेंगे माइनस माइनस के, तो n -1 इंटू -3 हो गया। तो सर अपने को n का मान चाहिए, गुणा में नहीं चाहिए ये, तो इसमें हर बार भाग में लगाते आ रहे हैं, तो -161 बटा -3 बराबर आ गया n -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और अगर इसमें अपने भाग देते हैं तो 5 और बच गया 1 3 और 2/3 ऐसे बच गया, n -1 आ गया। ठीक है, n का मान याद कर ले क्या सर, मैंने कहा कर लो। n बराबर आ गया 53 सही 2/3 प्लस 1। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बाद में 1 जोड़ देना। तो सर n का जो मान आएगा वो 53 1 54 सही 2/3 आएगा सर। मतलब n का मान फिर प्रॉपर नहीं आया, तो कोई भी पद 150 से नहीं हो सकता सर। n का
कोई भी पद 150 नहीं हो सकता, यानी n का मान क्या है, प्रॉपरली नहीं आया है। अगर n का मान प्रॉपरली 50, 60, 70 आता है, n का मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा और क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, हमेशा ही आएगा, न तो भिन्न में आएगा और न माइनस में आएगा। ओके।